नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं भगवान की बात करना चाहता हूं और उसके सामने खड़े असहाय इंसान की बात करना चाहता हूं। समझना चाहता हूं कि जिन इंसानों ने भगवानों को अरबों के साम्राज्य का मालिक बना दिया, वह इंसान खुद क्यों भूखा, नंगा, गरीब, अनपढ़ और असहाय रह गया। और जब मैं ये पूछ रहा हूं तो इस देश के चंद पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के बहुसंख्य लोगों की बात कर रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं कि धर्म की बुनियाद पर जब भगवानों के पास जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और अशरफियों का अंबार लग जाए और इंसान गरीब से गरीब होता जाए, उसके पास नौकरी न बचे, रोजगार न बचे, बच्चों का भविष्य न बचे, जिंदगी में कुछ हासिल करने का कोई सपना, कोई उम्मीद, कोई विश्वास न बचे, तो रास्ता कहां जाता है और उपाय क्या है? इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा धर्म और धंधे के बीच सिमटती हुई मनुष्यता को। मैं बहुत हिम्मत करके और जोखिम के साथ यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का एक बहुत विशाल मंदिर है। आप सब जानते होंगे, सैकड़ों एकड़ में मंदिर फैला हुआ है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मंदिर के मिल्कियत में जमीन कितनी है और वह जमीन कितने राज्यों में फैली हुई है? आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम और आप भगवानों को तो जानते हैं, उनके नाम पर उनके आसपास खड़े हो रहे तिलिस्मों को नहीं जानते। तो सुनिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास 60,426.943 एकड़ जमीन है। जी हां, 60,426 एकड़। इतने का तो पता है मंदिर प्रबंधन को, सैकड़ों एकड़ जमीन का तो अता पता भी नहीं होगा, जो भगवान को अपनी जिंदगी भर की जायदाद अर्पित करके भूल गए। 60,426 एकड़ जमीन कितनी होती है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पूरा पटना शहर 33,000 एकड़ जमीन पर बसा हुआ है। ऐसे 2 पटना भगवान जगन्नाथ की जमीन पर बस जाएंगे, पूरा भोपाल बस जाएगा, पूरी गुवाहाटी समा जाएगी। बाकी छोड़िए, जिस पूरी शहर में जगन्नाथ मंदिर है उस शहर का बहुत छोटा हिस्सा है। अगर मंदिर की सारी जमीन को एक जगह कर दिया जाए तो ऐसे 15 शहर एक साथ समा जाएंगे। इतनी जमीन है मंदिर के पास। इस जमीन पर बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि इस जमीन पर सरकार ने नजर गड़ा दी है। इसमें से 35,272 एकड़ जमीन उड़ीसा की सरकार बेचने जा रही है। इसे ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार कहे हम पूरा पटना शहर बेचने जा रहे हैं। चौंकिए मत, उतनी ही जमीन नीलाम होने जा रही है। मतलब इंसानों ने भगवान को जमीन दी और भगवान के नाम पर उसे बेचा जाएगा। इसकी पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले जमीन का हिसाब जरा समझ लीजिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह तो हमने बता ही दिया कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास 60,426 एकड़ जमीन है और होगी, लेकिन इतने का पता है। तो यह जमीन कहां कहां है, इसका हिसाब सुनेंगे तो चकरा जाएंगे। सबसे ज्यादा जमीन उड़ीसा में है और केवल पुरी में नहीं है, उड़ीसा के 24 जिलों में भगवान जगन्नाथ की जमीन पड़ी हुई है। 60,031 एकड़ जमीन। बची हुई जो 395 एकड़ जमीन है वो 6 राज्यों में फैली हुई है। सुनिएगा, जगन्नाथ मंदिर के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 322.9 यानी 323 एकड़ जमीन लगभग पश्चिम बंगाल में है, 28.2 एकड़ जमीन महाराष्ट्र में है, 25 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में है, 17 एकड़ जमीन आंध्र प्रदेश में है, 1.25 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ में और तो और 1/4 एकड़ जमीन बिहार में भी है। हम फिर कह रहे हैं, इतनी जमीन का पता है, रिकॉर्ड में है। तो इतनी जमीन भगवान के पास आई कहां से? जाहिर सी बात है, इंसानों ने दी। हजारों भक्तों ने यह जमीन अलग अलग समय पर दान की है। ज्यादातर ने जिंदा रहते हुए की है और उसके कागजात भी प्रबंधन के पास है, और कुछ ने अंतिम इच्छा के तौर पर जमीन दान दी और जिन्होंने अपनी वसीयत में जमीन का मालिक भगवान जगन्नाथ को बना दिया। अब जमीन तो मिल गई, लेकिन भगवान इतने राज्यों में फैली हुई जमीन को संभालते कैसे, खासकर उड़ीसा से बाहर की जमीन को? तो जिन लोगों ने जमीन दान की, उनकी जमीनों पर उनके नाते रिश्तेदार खेती कर रहे हैं, उस पर मकान बना चुके हैं, उसको अपने काम में ला रहे हैं। सैकड़ों साल से मंदिर प्रशासन न तो उन्हें देखने गया और न ही उन पर कब्जा किया। अब उड़ीसा की सरकार कहती है कि उन जमीनों को संभालना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं संभाल सकते, हम इसको बेचेंगे, इससे मंदिर का खजाना बढ़ेगा।
जैसे मोदी जी भारत की कंपनियों, बैंक, स्टेशन, हवाई अड्डों, स्टेडियम और पावर ग्रिड बेचकर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले हैं, उसी तरह उड़ीसा सरकार जगन्नाथ मंदिर की जमीन बेचकर भगवान का खजाना भरना चाहती है कि इसको बेच बाचकर 2023 तक 1000 करोड़ रुपया कर देंगे उनकी दौलत। अभी भगवान गरीब हैं, उनके पास खजाने में केवल 623 करोड़ रुपए हैं। उड़ीसा सरकार ने पूर्व राज्यपाल बीडी शर्मा की अध्यक्षता में मंदिर की जमीन बेचने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट से 35,272 एकड़ जमीन बेचने की मंजूरी मांगी और ट्रस्ट ने दे दी। ट्रस्ट तो कहने को है, दरअसल 19 लोगों की इस कमेटी में 7 तो सरकारी अफसर होते हैं और 4 की नियुक्ति भी सरकार की मंजूरी से होती है, डीएम से लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी तक, और बाकियों की नियुक्ति भी सरकार की मंजूरी से होती है। लेकिन इस पर बवाल मच गया कि यह तो भगवान की जायदाद की इंसानी लूट है। आदमी की क्या मजाल जो भगवान की जमीन को नीलाम करे, लेकिन इजाजत देने की वजह से जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट भी निशाने पर आ गया। मजे की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आज भी पुरी के राजा होते हैं, उन्हें गजपति महाराजा कहते हैं। इन दिनों दिव्या सिंघा देव इसके अध्यक्ष हैं। भगवान की 35,000 एकड़ जमीन बेचे जाने पर हिंदुओं में खलबली मच गई। ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा। शांति और संयम सिखाने वाले कृष्ण भक्ति के साम्राज्यवादी झंडा बरदार इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता ने बयान दिया कि यह मूर्ख हिंदुओं की उदासीनता का परिणाम है। अब 1 मिनट के लिए किनारे रखिए धर्म को, किनारे रखिए भगवान को, उनके नाम पर कारोबार कर रहे ठेकेदार को, और जरूरत की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। मैं अभी भी वहीं अटका हुआ हूं। क्या वाकई भगवान जगन्नाथ के पास 60,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है? हाँ है, यह सच है। और यह उस दौर का सच है जब इस देश में भूमिहीन किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको हैरानी होगी, लेकिन देश की आजादी के चौथे साल यानी 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में केवल 2,72,00,000 भूमिहीन किसान थे। आजादी के 65 साल बाद 2011 में भूमिहीन किसानों की संख्या 5 गुने से ज्यादा बढ़ गई। आज भारत के 55% किसान भूमिहीन हैं और संख्या है 14,43,00,000। 107 देशों की भूख सूचकांक में हम 94वें नंबर पर हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल तक हमसे बेहतर है। इस देश में 1,80,00,000 लोगों के पास कोई घर नहीं है। वो फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और खेत खलिहानों में खुले आसमान के नीचे सोते हैं। 2017-18 का नेशनल सैंपल सर्वे बताता है कि 3,22,00,000 बच्चों ने जिंदगी में कभी स्कूल नहीं देखा है। ऐसे में जरा सोचिएगा इंसान के नजरिए से कि भगवान के पास अगर 60,000 एकड़ खाली जमीन बेकार पड़ी हुई है तो उसकी सबसे अच्छी उपयोगिता क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारा फेसबुक पेज आप जानते हैं आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और पेज पर जाइए, फिर उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।